उसमें पुलिस चपाई अपने लोगों उठा रही है सर। अरे बाप, कैसे जान आई उसके अंदर। तो ये भी ऐसे ही एक तांत्रिक बाबा को मतलब मिलते थे, जैसे ही वो इधर देखा ना वो बुढ़िया साथ में चल रही है। मतलब नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने वाला माइंड होगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो। बिल्कुल। एक हवाई जहाज क्रैश किया था वहाँ पे। ओके। तो लगभग 60 लोग मर गए थे। तो मेरे पिता ने कहा कि बेटा ये जो है सबसे शुद्ध जगह है, गंदगी बाहर है। हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज का सेकंड वीडियो होने वाला है और आज का टॉपिक हमने रखा हुआ है हॉरर स्टोरीज के बारे में। तो आज भूत की इंटरेस्टिंग सी कहानी आपको सुनाएंगे। तो अपने एक्सपीरियंसेस भूत से रिलेटेड शेयर करने मेरे बहुत ही खास गेस्ट आ रहे हैं जिनका नाम है मनोज सर। और वैसे तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कस्टमर केयर मैनेजर हैं, बट उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं कि हॉरर से रिलेटेड और ये भूतिया चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी हुए हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, तो वही आपके साथ शेयर करने के लिए वो आज आ रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी एज ग्रुप के लिए और मज़ा आने वाला है इसमें। तो लेट्स डू इट। हेलो मनोज सर, थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank you so much for invitation। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो ये जो हमने पॉडकास्ट रखा हुआ है इसका मेन थीम रहेगी हॉरर स्टोरीज या फिर भूत की बातों के बारे में। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आपकी नज़रों में भूत एग्जिस्ट करते हैं? यहाँ भूत का तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप मतलब लाइव देख सकते हो। राइट। तो मतलब डिनाई करना तो है नहीं कि डिनाई कर सकते हैं भूत है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, भूत आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि वो लाइव नहीं है ना। हाँ, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, शरीर नहीं है। शरीर नहीं है, तो वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, पर एग्जिस्ट तो करते हैं। ओके। तो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, कोई एक स्टोरी? मेरे तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं। एक मुझे स्टोरी याद आ रही है, बताता हूँ। राइट। बहुत ही ज़्यादा मतलब आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। तो वो स्टोरी ऐसे है कि मेरा पहले जो मैं पटना में पढ़ता था, राइट। तो एक बहुत पटना से सड़क जाती है मोहनिया को, और बहुत ही मतलब हाई फाई सड़क बनी थी पटना से मोहनिया को। हाँ। तो बिहार का डेवलपमेंट ऐसा कुछ था नहीं बड़ा, तो मतलब एक सड़क वही थी जो बहुत अच्छा बनी थी, मतलब हाई फाई बनी थी। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो जा रहा था बाइक। तो उसको हुआ क्या, ऐसा है अचानक से कि ठंड का समय था, मॉर्निंग का समय था, ओस थे। तो वो बाइक से लगातार जा रहा होगा, तो ओस से ही एक मतलब बूढ़ी औरत का मतलब ऐसा लगा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी है, ओस से। हाँ। अच्छा। तो जैसे होता नहीं कि अचानक से बन गया वो, मतलब ओस से ही फॉर्म हो गया, एक ऐसा फॉर्म हो गया। अच्छा। और वो फ्लो में जा रहा है, बाइक चला के, और मतलब इतने आगे अगर फॉर्म बना हम अचानक ब्रेक नहीं मार सकते, तो ऐसे किया। अच्छा। तो बुढ़िया वो मतलब गायब हो गई। तो आदमी बाइक चला रहा है, तो उसने अपना बाइक ऑब्वियसली एक्साइटेड होकर पीछे नहीं गिरा से, तो कोई था ही नहीं पीछे। अच्छा। तो वो तेज चलने लगा बाइक से। हाँ। चल रहा है स्पीड में अपना, बहुत मतलब कि बस होता है नॉर्मल हो गया सब कुछ। हाँ भाई चलो, ऐसा देखा कोई नहीं है, ऐसा लगता है कुछ हुआ होगा। राइट। तो जैसे ही वो इधर देखा ना, वो बुढ़िया साथ में चल रही है। अरे बाप रे। और वो देखा, उसकी आंखें से हो गई, हनुमान चालीसा शुरू, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करके अपनी बाइक चला रहा है स्पीड में, और देख रहा है कि ये 60 70 80 और बुढ़िया फिर भी छोड़ नहीं रही पीछा। अच्छा, वो साइड मतलब से चल रही है, वो बाइक के पीछे भाग रही है। ऐसा मतलब जो उसका जो आकृति थी ओस के रूप में, वो यहाँ पे थी। अरे बाप, आगे से, साइड से। अरे बाप रे। अच्छा। और वो चल ही रहा है साइड से। अब वो सोचा कि अब क्या करूँ, तो हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, एक्साइटेड हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन उसने अपने बाइक को एकदम पिक पे चलाया, 80 90 जो भी हो सकता था। आगे जाके जब लाइन होटल उसको दिखा कहीं, तो उसने फटाक से वहाँ पे मतलब रोक भी नहीं पाया, ब्रेक मारा, गाड़ी वहीं पर गिर गई, छोड़ दी, नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद पानी में डाला गया, तो तब उसने कहानी बताई। तो अच्छा, मतलब भूत का एग्जिस्टेंस है नहीं है, तो मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब करेक्ट है कहने के लिए, है तो है, जरूरी है। राइट। ये कौन से सन की बात होगी, मतलब कौन से ईयर की बात? 2001 और 2 की बात होगी, क्योंकि उस समय ज्यादा ऐसे कोई सड़कें नहीं थी कि बहुत तेज स्पीड में जा सके। वो एक मतलब फेमस था बिहार में कि वो सड़क बनी है, बहुत अच्छी बनी है ऐसा करके। अच्छा। जैसे आजकल आप
बहुत सारे कॉरिडोर के बारे में सुनते हैं कि हाँ ये हाँ, वाली हाँ, हॉल, हम्म, वैसा था वो। तो ओके, उसको वो चला रहा था बाइक, तब वैसी घटना थी। मुझे लगा कि यार ये बहुत मतलब यूनिक है। हाँ यूनिक तो है काफी। तो आप पीछे बैठे थे बाइक में? मैं नहीं बताया, वो था, उसने बताया अपनी घटना, मुझे अच्छा। बताई अच्छा उसने मेरे बताया। फ्रेंड ने। तो आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मैं एक बार रात को जा रहा था अपनी मम्मी के साथ रिक्शे से, तो मतलब रात को मतलब ट्रेन लेट हो गई थी। आमतौर पर लेट हो जाती है ट्रेन, उस समय तो हम लेट हो गए, तो हमने सोचा कि करें क्या। तो मेरा घर जो था मतलब स्टेशन से 5 किलोमीटर के लगभग में होगा। ओके ओके, तो हमने बस स्टेशन से? हाँ, हमने डिसाइड किया कि जो रिक्शा पकड़ लेते हैं। ओके। तो रिक्शा वाला चल रहा है, मेरी माँ बगल बैठी है, मैं बैठा हूँ। रात को 10, साढ़े 10, 11 बज रहा होगा। तो कॉर्नर में एक बंदा बैठा हुआ है, इस टाइप से करके। अच्छा। तो हमने देखा कि रात को 10 बजे ये जंगल में, रास्ता जंगल वाला था, कौन बैठा हुआ है इसमें। तो मम्मी ने पूछा रिक्शा वाले से कि क्या बात है, ये लड़का कौन बैठा हुआ है रात को। राइट। तो रिक्शा वाले ने कुछ नहीं बोला, डेड साइलेंस। अच्छा। अपनी रिक्शा चलाता रह गया। तो मैंने जो नोटिस किया कि वो जो आदमी है कॉर्नर में, उस मतलब रोड के उस साइड मुड़ कर बैठा हुआ था। अच्छा। ऐसे करके बैठा हुआ था इस टाइप। तब उसने जब बैठा हुआ, मैं हमारी साथ जब जा रहा है, वो मुझे देख रहा है, देख रहा है। और उसका पूरा जो फेस है ना, 360 डिग्री घूम गया। और अच्छा। देख रहा, वो मुझे हमें फॉलो कर रहा है, ऐसे करके, ऐसे घूम के, ऐसे फॉलो कर रहा है। तब मैंने देखा, हमने बोला मम्मी ये क्या, एक आदमी ऐसे कैसे देख रहा है, पूरा गर्दन घुमा लिया इसने, ऐसा कहा। रिक्शा रोक ही नहीं रहा है, बोले क्या हुआ करके मम्मी बोल रही है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर हमें अपने घर तक पहुंचाया, फिर उसने बताया कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, लड़का रहता है भाई साहब, ऐसा कुछ कहानी बताई। तो मैंने तो देखा, लाइव देखा उसको, आपने खुद से देखा? खुद देखा, वो ऐसा गर्दन पूरा ऐसे उसका गर्दन मुड़ गया। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, तब ऐसा एक स्ट्रेंज चीज़ है। मम्मी ने भी देखा आपकी? मम्मी ने भी देखा, अरे बाप रे। रिक्शा वाले ने देखा होगा, पर उसने बोला ही नहीं कुछ, वहाँ जाके बताया। तो रात का टाइम था? रात का, वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था लड़के का, तब से ऐसे मतलब कहानियाँ सुनने को मिलती है। ओके ओके। हाँ, ऐसे भूत की कहानियाँ हमारे पहाड़ों में भी बहुत फेमस हैं इस टाइप की। तो होती है, अगर ना हो तो कोई चीज़ ना हो, उसका इतना बड़ा नहीं हो सकता रूप। एग्जिस्टेंस होगा तो ही बनेगा। हाँ। क्योंकि आप देखो बालाजी जाओ, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे लोग दिख जाएगा आपको। हाँ। एक आदमी अलग हो जाएगा, मतलब एक वाइब मिल जाएगी कि हाँ एग्जिस्ट करता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है। होता ही, एनर्जी होता ही है। राइट। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, दो पोल्स भी है ऑब्वियसली। मेरी एक सिस्टर है, उसको ऐसा हुआ कि मतलब वो पहले तो बाहर गई किसी दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, तो खेत में गई घूमने। उसके बाद जब वो घर आई, तो वैसे तो वो वकील है, अच्छी पढ़ी लिखी है और फैमिली भी डिसेंट है, तो गाली वाली ऐसा नॉर्मल नहीं, हमारे घर में नॉर्मल बात नहीं है। अच्छा। कोई गाली दे दे किसी को या ऐसा होता ही नहीं। तो खेत से आई, उसके बाद वो गंदी गाली देना शुरू कर दिया उसने। अच्छा। मतलब एक आदमी जो हमारे घर में कोई फैमिली में गाली नहीं दे रहा है, कोई ऐसा नॉर्मल फैमिली है जैसे सबके घर में होता है, कोई गाली दे थोड़ी देता है। हाँ सही बात। वो घूम घाम के आई, उसके बाद माँ बहन कौन सी गाली जो नहीं दे सकती वो। अच्छा। किसी को भी। हमने सोचा इसको क्या हुआ अचानक से, ये तो वही लड़की है जो हमारे मतलब मेरी बहन है, हुआ क्या इसको। और चिल्लाने लगी। मतलब एक बेड लोहे का चारपाई था और उसकी हाइट 4-5 ज़्यादा हाइट नहीं है, ओके। ऐसी होगी। उसने पूरी चारपाई अपने लोहे से उठा लिया सर। अरे बाप। कैसे जान आई उसके अंदर अचानक से? अचानक से। अच्छा। तो एग्जिस्टेंस, तो फिर हम लोग मंदिर गए, उसको लेके वहाँ पे मट्ठा टेके, किसी ने बताया कि वहाँ जाओ मट्ठा टेको ठीक हो जाएगा। वहाँ गए हम लोग, तो ठीक नॉर्मल हो गई। अभी भी हाई कोर्ट में वकील है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से आई होगी उसको। हाँ, तो कुछ पजेस कर दिया होगा किसी ने? नहीं, आई थिंक कोई हवा होगा, कुछ ऐसा होगा। खेत में गए घूमने दोस्तों के साथ, क्या हुआ आई डोंट नो, ऐसा हुआ। और ये लाइव है, मेरे घर की बात है, कहीं बाहर की बात नहीं है, कि झूठ नहीं है, प्रमाणित है। अच्छा ओके। तो ये तो फैक्चुअल बता रहा हूँ मैं, ऐसा कि कोई ऐसी कहानी नहीं है, सच बता रहा हूँ। आपने सुना होगा कि एक बार पटना में क्या हुआ था 2000, अब इतना डेट तो नहीं है मालूम, पर एक हवाई जहाज क्रैश किया था वहाँ पे। ओके। तो लगभग 60 लोग मर गए थे। अच्छा। हाँ, तो ये न्यूज़पेपर में आप पढ़ लेना होगा। ओके ओके। उसमें ये हुआ था कि बहुत सारे लोग उस जगह को छोड़ के भाग गए, डर के मारे। अच्छा, आसपास जो रहते थे क्रैश के बाद, जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे वो भाग गए? क्योंकि वहाँ पे रात को कोई पानी मांग रहा है, अच्छा। कोई नॉक कर रहा है,
बहुत लोगों ने अपने घर के आगे बाल्टी में पानी रखना शुरू कर दिया कि भाई तुम पानी पी लेना, हमारा दरवाजा मत खटखटाओ, बाहर से पानी पी लो। पी लो। अरे बाप रे, अच्छा। तो ये तो पेपर में आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, तो ऐसी बात है। तो अब आप कहोगे भूत होते नहीं है, तो ये मैं तो नहीं मानने वाला। पेपर में भी ऐसी बात है, लोगों ने छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? आप अपने घर, आप अपना घर छोड़ के भागोगे कभी? किसी का काम आप लड़ जाओगे। मतलब परमानेंटली शिफ्ट कर गए लोग वहां से, मतलब कुछ टाइम के लिए? ओके, अच्छा। कोई नहीं छोड़ता अपने घर को यार, जान लगा देता है। लेकिन उन लोगों ने छोड़ के भाग गया, वो छोड़ दिया उन्होंने डर के मारे। कुछ ऐसा होता रात को होता होगा, तभी तो क्या होगा। हाँ, तो डिनायल तो एकदम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, भूत हमें हमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर आप मतलब आपके अंदर विल पावर ठीक है तो। मतलब हमको डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, उनके पास बॉडी तो है नहीं। हाँ, लेकिन आपका हार्ट फेल हो जाएगा, आपकी मतलब आपकी मानसिक स्थिति बिगाड़ सकते हैं वो डरा के। क्योंकि आप जब आप महसूस करोगे तभी तो महसूस होगा ना। जब फीलिंग आएगी, हवा चल रही है, हमेशा महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप जब आप बैठोगे शांत मन से तब लगेगा कि हाँ यार हवा चल रही है। अब आप किसी काम में बिजी हो, हवा चाहे चले, आपका दिमाग काम में है तो काम में रहेगा, आप बताएंगे कि हवा तेज है। उसी तरह भूत, अगर आप उस पर ध्यान लगाओगे ना भूत की तरफ, तो आपको समझ में आ जाएगा, महसूस एनर्जी आपको महसूस हो जाएगी। हाँ, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने वाला माइंड होगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो। बिल्कुल, तो आपको फील भी होगा, महसूस भी होगा। और आप जब बहुत डीपली फील करोगे तो ही आपको इफेक्ट करेगा। इम्पैक्ट मतलब आपको कोई मार नहीं सकता, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपके अंदर जो वो बना देगा ना डर, वही आपको नुकसान कर देगा, मेंटली जो है कि डिस्टर्ब कर देगा हमें। बिल्कुल। मेरे पापा भी ऐसे ही थे। एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, मेरे साथ ही बात शायद। तो मेरे पापा बक्सर एक जगह है वहाँ पे, ज़्यादातर टाइम मेरे पापा बिहार में पोस्टेड थे, बैंक में मैनेजर थे वो। ओके। तो वहाँ पे तांत्रिक वांत्रिक ओवर का बहुत हुआ है। हाँ, वहाँ कॉमन है, राइट। गुरु जी मानते हैं वहाँ। तो ये भी ऐसे ही एक तांत्रिक बाबा को मतलब मिलते थे, मतलब ओवर बाबा को। अच्छा। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले हैं मेरे पापा, तो ऐसे भी जानते हैं बहुत सारी चीजें, मतलब पढ़। अच्छा, फ्रेंड था उनका? नहीं, मतलब बैंक में मैनेजर थे, तो ऑब्वियसली थ्रू में जान पहचान हुआ होगा, क्या पता उसका अकाउंट हुआ होगा, आया होगा। ओके ओके, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मिलने गए। अच्छा अच्छा। तो उस बाबा का नाम था हट कटवा बाबा। उसके हाथ नहीं था, एक हाथ नहीं था। अच्छा, ओके। उसका नाम था हट कटवा बाबा। तो हम लोग शमशान घाट में, बक्सर का जो शमशान घाट है ना, वो लगातार मतलब जलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं हो। तो रात की बात थी, 10 बज रहा होगा, तो हम लोग डिनर करके हम लोग निकले। तो मेरे पापा ने कहा कि चलो बाबा शायद नहाने गए हैं गंगा जी में, तो हम लोग भी घूम के आते हैं, थोड़ा टहल भी लगी। तो रात को 10 बजे शमशान घाट में गए। तो वहाँ का शमशान घाट लोग लाइव रहता है, कुछ ना कुछ जलता ही रहेगा। पापा और आप साथ में गए? हम लोग पापा के साथ। अच्छा। तो अंदर गए, तो फिर उस समय तो पापा ने एक सीख भी दिखाई, कि सीख भी दिया कि मैं जो वहाँ पे जो कपड़े उपड़े होते हैं वो मैं लांग नहीं रहा था। तो मेरे पिता ने कहा कि बेटा ये जो है सबसे शुद्ध जगह है, गंदगी बाहर है। अच्छा, हाँ, सारे पाप बाहर हो रहे हैं। सही बात है, ये पुण्य है, यहाँ पे मुक्ति मिल रही है। हाँ। तो यहाँ पे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं किसी चीज़ से, चलो। तो फिर मैं चला पापा की बात सुन के। तो जंगल में मतलब थोड़ा गंगा जी का कॉर्नर होता है, तो झाड़ी वाड़ी होती है। तो वहाँ पे छप 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 आवाज आ रहा था। ओके। तो इनको लगा कि शायद बाबा वहाँ है। अच्छा। तो बोले बाबा बाबा, तो कह रहा है, उधर से आवाज आई, हाँ बेटा इधर आओ, ऐसा आवाज आई। अच्छा। तो पापा थोड़ा झाड़ी था, उसने हटाया पापा ने, और वहाँ गए। तो वहाँ जाते ही वो जो भी इंसान था या जिस टाइप का था, वो पानी में छपाक से कूद गया। वो अच्छा, जंप मार दिया उसने। और पापा भी वापस डर के मारे, मतलब बैक करके वापस आए घबराते हुए। तो मेरे को भी हाथ पकड़ के मेरे को भी ले गए बाहर, शमशान घाट से बाहर आए। तब पापा ने बताया कि यार वो भूत था, वो जंप मार दिया। शायद उसका नाम है उस पानी वाले भूत का, बुढ़वा कहते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, बाकी लोगों ने भी देखा है उसे? नहीं, हमारे पापा, मैंने देखा। ओके ओके। तो उन्होंने फिर बताया कि हाँ वो मुझे भूत शायद था, कोई आत्मा थी। और मैंने सोचा बाबा है, मैं वहाँ पहुँच गया, उसने जंप मार दिया पानी में। तो वो पानी में जंप मारने के बाद बाहर भी निकला या पानी के अंदर चला गया? फिर पापा वापस आ गए, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आदमी भाग जाएगा ना जब देखेगा। तो उन्होंने बताया थोड़ा। ओके ओके। तो वो तो लाइव था, वो पापा ने सच बताया। फिर बाद में आया, फिर बताया कि देखा तुमने, वो आदमी था, वो आदमी मतलब इंसान नहीं था, आत्मा थी।
और पानी में तो वो आत्मा किसी की बॉडी में गई होगी उस टाइम, क्योंकि इसका मतलब फिजिकल बॉडी थी उसके पास जब वो हाँ, कूदा तो थी पूरा लाइव दिखा था उसने। हाँ, पानी अगर हिलाया हटाया तो इसका मतलब फिजिकली कुछ है। थी, कुछ था ऐसा। और वो मतलब उसका चेहरा नहीं था पर शरीर था, चेहरा नहीं दिख रहा था। ओके ओके। वो एकदम एक थोड़ा सा लसलसा टाइप का प्रोडक्ट ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ ऐसा फूदा इस टाइप का। ओके ओके। एक छाया नहीं कह सकते उसको, क्या कह सकते हो कि कुछ ऐसा मटेरियल जो मतलब था वो लाइव, और वो जंप किया आदमी टाइप का, और उससे बोला भी था उसने कि हाँ यहाँ हूँ, बेटा इधर आ जाओ। तो ये सब इनकाउंटर हुए हैं मेरे साथ। तो फिर आपके कुछ लाइफ में इम्पैक्ट आया इससे उसके बाद कुछ? कोई इम्पैक्ट नहीं आया, मैं मानता भी नहीं। मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ, नासे रोग हरे सब पीरा, भूल पे चार निकट ना हुए महावीर जन। तो मतलब कुछ दिनों के लिए डर तो लगी होगी आपको उसके बाद, ये एक्सपीरियंस होने के बाद? डर तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि उस समय ऐसा देखो ना, हमारा अभी जब ये हुआ था तब मैं 16-15 साल का था। उस समय माइंड ऐसा सेट नहीं होता कि डर तब बनता है जब आदमी का जब माइंड सेट होता है, आप माइंड में कुछ बना पाते हो। वीक हार्टेड इंसान। हाँ हो सकता है वीक हार्टेड हो। मैं शायद मेरे में मुझे डर नहीं लगा, पर मैं ऐसे खाने बताता भी, वो तो वो बताया क्योंकि हाँ, क्योंकि ये ऐसा इंसिडेंट है जो मुझे लगा कि हाँ मतलब कुछ डिफरेंट है, नॉर्मल नहीं होता। या शायद आपके पापा आपके साथ थे, उन्होंने थोड़ा बताया आपको, या अकेले होते तो क्या पता उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, ऐसा एक्सपीरियंस होता अगर तो। हो सकता है मे भी। मैं तो बहुत एक बार शमशान घाट का भी इनकाउंटर था। रात को शमशान घाट में हम लोग गए थे अपने घर के बगल में, दोस्तों के साथ? अकेला, मेरे दोस्त भी थे तो हम लोग थोड़ा बैठे रहे, फिर मेरे दोस्त चले गए, फिर मैं अलग बैठ गया शमशान में। तो हमारे घर के बहुत थोड़ा दूर पे एक फील्ड है, उसके पीछे शमशान है। अच्छा। वहाँ शिव जी का मंदिर है। अच्छा। तो हम बैठे रहे, रात को 10 से 11 बज गया, तो एक बाबा टाइप का आदमी आया, बड़ा झोला वोला लेके, तो कपड़े वपड़े लेके। अच्छा। वहाँ बगल में बैठ गया, तो मैंने बोला कि प्रणाम बाबा, जीता रहा बच्चा। तो फिर मुझे शमशान घाट में जब मैं 12-1 बजे तक रुका वहाँ पे, मुझे कोई ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि कोई एनर्जी, कोई भूत, कुछ भी नहीं। अकेला था मैं। वो बाबा आए, बाबा कैसे हो बाबा? रात को 12 बजे तक थे आप? हाँ वहाँ रात को 12। अच्छा। कोई एनर्जी फील नहीं हुई। तो क्या मंदिर है, क्या पता वहाँ इसलिए इस वजह से आपको अच्छा लगा? भी हो सकता है, क्योंकि मैं और यूजुअली ये मंदिर होते ही है वहाँ घाट में, मंदिर बनाए जाते हैं शिव जी के। हाँ शिव जी का मंदिर, हाँ मंदिर में ही बैठा था। ये भी हो सकता है कि मंदिर में बैठा था, मुझे कोई फील ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हो सकता है कि मंदिर की वजह से या किसी कारण से, पर मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है शमशान घाट का, मुझे नहीं लगा कि कोई वहाँ पे एनर्जी है और कुछ ऐसी नेगेटिविटी है। बाहर आपको मिल जाएगी, बाहर तो भरी पड़ी है, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ शुद्ध है। राइट। तो आप जाओगे वहाँ पे कभी, मेरे को जो पापा ने बताया वो तो मुझे जो अपने लाइफ से फील हुआ है कि शमशान घाट तो जाके आप ये सोच रहे हो कि भूत पकड़ लेगा या प्रेत पकड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पवित्र स्थान है, वहाँ जा सकते हैं। अगर कोई अगल बगल या कोई भी ऐसी घटना हुई है तो उनके साथ जाइए, उनका क्रिया काम में सपोर्ट कीजिए, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। हाँ, अगर ऐसा ही होता तो वाराणसी पूरा भूतों से भरा हुआ होता, वहाँ तो हर जगह शमशान घाट है। हाँ सही बात है। सही बात है। काशी तो हो जाता, काशी तो कहते हैं ना, काशी में लोग भूतों का शहर होता, पूरा शहर हो जाता आते रहते हैं लोग। सही बात है। तो ऐसा कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस हो सकता है किसी के साथ कि उसके दिमाग में इतना गंदा इफेक्ट पड़ गया हो कि यार मतलब सेल्फ हार्म वो करने लगे खुद के, या नियर डेथ की, यार अब मैं इतना गंदा किसी के साथ हो सकता है ऐसे एक्सपीरियंस से? मुझे लगता है कि जो नियर डेथ हो, जो भी आदमी जो मुझे जहाँ तक फील हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये आदमी के अंदर, अपने अंदर बनाने वाली बात है कि आप अगर किसी चीज को बहुत बड़ा बनाओगे ना तो बड़ा बनता जाएगा। और थोड़ा समय अगर आप दोगे अपने आप को, अगर कुछ ऐसा फील हुआ है, कुछ डर लग रहा है, तो और ज्यादा डीप में मत जानो उसके। हाँ, नहीं तो और डर बढ़ा देगा। उसको भूलने की कोशिश करो, इग्नोर करो। हाँ, कुछ और, मैं किसी और चीज में ध्यान दो। ओके। अगर आपको थोड़ा घबराहट हो रही है, डर हो रही है, तुम उसमें और भी भूल रहे हो, उसके बाद में और भी जानना चाह रहे हो, तो और डीप ले जाएगा। लोग ऐसे ही करते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं मुझसे। हाँ, लोग ऐसे ही करते हैं अक्सर। अगर आप लोगों को कुछ डर होता है तो तुरंत गूगल में आके सर्च मारते हैं कि क्या है, उसके बाद और जानते हैं, डर और बढ़ता जाता है। फिर शेयर करते हैं लोग, अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो वो एड अप होती रहती हैं। फिर और वो आपके माइंड में एक ऐसा बना देता है सिचुएशन कि आप सुसाइडल हो जाते हो, या फिर कुछ लगता है कि नहीं यार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा ये, जबकि कुछ है ही नहीं। हाँ, पीछा कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है।
जिंदा आदमी का पीछा नहीं करता कोई, तो पूरा मरे आदमी को कौन पीछा करेगा। हाँ सही बात है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन अब जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्वियसली मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं ये बोलूँ कि हाँ यही है, पर जो मेरा लाइफ में जो एक्सपीरियंस रहा उसके बेस पे बोलता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पे मतलब भूत से डरने की जरूरत है। हाँ अगर आप सच में भक्त हैं और हनुमान जी को मानते हैं तो मुझे लगता है कोई भी एक रत्ती भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो आजकल यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, लोग दिखाते हैं रोड पे भूत आ गया और पता नहीं अजीब अजीब सा वीडियो आजकल है, लेकिन मुझे तो सब फर्जी लगते हैं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कोई आदमी भूत को कैमरा में कैप्चर कर ले सकता है। हाँ मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि फिजिकल बॉडी उसके पास है ही नहीं। नहीं, तो कैप्चर कैसे कर ले रहे फोन? या किसी को पजेस किया हुआ अगर, तो वो कैमरे में कैप्चर हो सकता है, किसी के अंदर चला गया अगर वो हो सकता है, लेकिन हम भूत को कैप्चर कर ले। आप देखो यूट्यूब में कितने सारे वीडियो है, भूत चल रहा है ऐसे करके वैसे करके। तो मुझे लगता है कि अगर जिसकी फिजिकल बॉडी है ही नहीं, वो कैसे चल रहा है? आखिर वो मर गया होगा, उसके बॉडी मतलब उसको जला दिया गया होगा, फिर कैसे देख पा रहे हो तुम कैमरे में? तो मुझे ज्यादातर तो फेक ही लगते हैं वीडियोस जितना यूट्यूब में मैक्सिमम फेक हैं जो कैमरे में कैप्चर होते हैं। पर हाँ, आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो आप बयां कर सकते हो, पर आपने भूत देखा, लाइव भूत दिखा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तो होता है तो वहाँ पे भानगढ़ में भूत देखते लोग जाके। हाँ, तो आप गए हो भानगढ़? मैं गया नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ जाने का। हाँ, सुना काफी है। मैं सुना है कि वहाँ है, पर ऐसा मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ ऐसी बात है। हाँ, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों नेगेटिव शक्ति ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आप रहोगे और रुकोगे तो उसका इम्पैक्ट आप पे आएगा। नेगेटिव शक्ति इसलिए होती है कि वहाँ पे नेगेटिविटी हुई होती है, कुछ खून खराबा, मर्डर वगैरह कुछ हुआ होगा, तो वो भूतहा है, तो उसका असर तो आपके पास जरूर आएगा। आप अपने घर में ही पूरा नेगेटिव माहौल है घर के अंदर, और कोई भी एक अच्छा आदमी भी आएगा ना, तो अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो ढल जाएगा, फिर वो नेगेटिव बातें करने लगेगा। सही बात है। तो वैसे ही कंडीशन हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही वो हो सकता है। पर ये मैं मानना को तैयार नहीं हूँ कि कहीं जाओ वहाँ पे भूत खा जाएगा, तुमको पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होगा। रातों रात वहाँ कोई रात को गया, वहाँ पे मतलब रात को गया सुबह आया ही नहीं, ऐसा तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है वहाँ रहोगे कुछ दिन तक तो आपको बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा, आप मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा, ये तो मैं मान सकता हूँ। राइट। तो भूत मतलब कुछ किस्म होते हैं क्या भूतों के अलग अलग, जैसे चुड़ैल कहते हैं या डायन, ऐसे कुछ? नहीं, भूत तो भूती हुए, डायन तो एक अलग चीज है। तो एक तरह से ये उसको शिक्षा क्या कहें, मतलब कुछ ऐसी चीज, तंत्र विद्या का पार्ट है ये। तो डायन बनना, तो डायन तो अलग चीज हुआ, डायन भूत नहीं है। डायन अच्छा, डायन मतलब कि विच जादूगरनियां होती हैं, जादूगरनियां होगी। अच्छा, तो ज्यादातर औरतें जैसे बहुत सताई होती हैं, या फिर बहुत सोसाइटी के द्वारा प्रेशराइज होते हैं, या फिर कुछ ऐसा माहौल बन जाता है उनको कि उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है, और है वो कमजोर, गरीब है, तो वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं ऐसा जो मतलब उसको बुरा कर दूं किसी का। तो विचक्राफ्ट इसी को बोलते हैं ना, जो प्रैक्टिस करते हैं। जाती है और घर ऐसे जगह बाबाओं के पास, और वो फिर इनको मिसगाइड करते हैं और फिर बताते हैं कुछ ऐसी मतलब तांत्रिक जो इनका पैटर्न है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो नींबू, ऐसा कुछ करके। हाँ, किसी की डॉल लेके उसको नीडल प्रेस करना, ये भी अभी भी होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लोग इसको, विचक्राफ्ट। अभी का तो नहीं पता, अभी बंगाल में ऐसे कुछ होता है, बंगाली जादू ऐसे तो फेमस है, मतलब सुना हुआ है मेन स्ट्रीम। हाँ, बंगाल में हो सकता है, लेकिन मैं मुझे लगता है कि आज के डेट में ये रिलेवेंट नहीं है। और आज के जब कानून है, सब कुछ है, तो वीमेंस, अगर लड़कियां औरतें अगर पढ़ी लिखी हैं और अवेयर हैं, तो बदला भी लेना या कुछ ने गलत किया तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, और बहुत क्विक एक्शन होगा। पहले में भी ऐसा होता था कि गरीब को नहीं मिलता होगा, तो उस समय उस हिसाब से उसने ये सब बढ़ावा दिया गया होगा। लेकिन तो असर करता था क्या सच में? ऑब्वियसली असर करता था, मतलब होता है, रियल है ये, होता है तभी तो कोई करता होगा, या तो फिर इसको एक्सप्लॉइट भी कर। अब मुझे इतना ज्यादा नियर बाय एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, कहानियां तो किससे तो सुने हुए हैं काफी। हाँ, एक्सप्लॉइट तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट तो होता ही होगा, या फिर ये तांत्रिक एक्सप्लॉइट करते हैं औरतों को, मौका को फायदा उठाने वाला बात हो जाती है। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस तो है, क्योंकि एक आध बार ऐसा हुआ था ना कि मंदिर में बहुत सारी औरतें जो है ना, वाइट सफेद अमावस्या के दिन में ये ज्यादातर काम होते हैं, तो
मंदिर में बहुत सारी औरतें 4-5 वाइट सफेद सफेद साड़ी पहन के। ये कहाँ की बात है? रात ये भी ऐसे ही 2005 की बात है। तो ऐसी ऐसी बातें फैली अच्छा। कि इस मंदिर में 4-5 औरतें रात को आके दिया लेके हाथ में ऐसे घूम रही थी व्हाइट रंग का। तो मेरा दोस्त जो था ना वो खिड़की में से देख रहा था ऊपर से, छज्जे पर से। अच्छा। कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि भाई भाई ऐसा है, मुझे फोन किया। तो उसमें ऐसा फोन तो नहीं होता था कि तुरंत मोबाइल लगाया फोन किया, वो वाला होता था लैंडलाइन। तो फोन आया तो ऐसा ऐसा देख रहा हूँ भाई, ये देख 4-5 औरतें ऐसे कर रही हैं। उसने बताया व्हाइट रंग का साड़ी पहन के मंदिर में ऐसे राउंड राउंड घूम रही है दिया अच्छा। लेके। तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। तो औरतें वो पहचान की थी, वहीं की उसी जगह की थी या कुछ अननोन औरत? हम लोग उसमें बच्चे थे ना, हम लोग जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे, हमारे लिए तो यही बात है कि औरतें 4-5 दिन ऐसे कर रही है। तो हम लोग को देख रहे, हम लोग को बताया तो हम लोग यार क्या हुआ, ऐसा क्या कर रही है। तो जान पहचान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ हो रहा था। उसने मुझे फोन पे डिटेल बताया और तब मुझे लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो तो रहा होगा और होता होगा, कोई प्रक्रिया होगी तभी तो वो कर रहे होंगे। कुछ तो कर ही रहे होंगे फिर ऐसे तो बहुत सारे इनकाउंटर मेरे को भूत के बारे में ऐसे है। तो और कुछ सुनाओ अगर एनकाउंटर्स और कोई आपके। अरे एक तो मेरे पिताजी बताते थे बचपन की बात है, जो उन्होंने सुनाई थी तो मुझे ज्यादा सच नहीं लगा उस समय। तो ऐसा था कि मेरे पिताजी ने बताया एक बार कि कॉलेज के टाइम में उनके पास एक गाड़ी थी, उस गाड़ी का नाम था पग्यामा। तो पग्यामा करके कोई कंपनी आती होगी उस समय जमाने में। स्कूटर था? बाइक टाइप की थी, लूना टाइप की। अच्छा ओके ओके। पग्यामा करके बड़ी चक्के होते थे उसके। अच्छा। तो वो जाते थे कॉलेज उसमें, तो एक सांड जो है ऐसा पड़ गया उनके पीछे। तो वो भागने लगे और वो पीछे पड़ गया और वो छोड़ ही नहीं रहा पीछा। मतलब भागने लगे इन द सेंस स्कूटर से भागने हाँ, लगे? वो पीछे पड़ रहा है और छोड़ भी नहीं रहा वो पीछा। और अंधेरा सा रास्ता, अंधेरा था, इन्हें बाजार में सांड है। अच्छा। जंगल की तरफ ये तेज भाग रहे थे और पीछा छोड़ नहीं रहा, बहुत देर तक पीछा किया। तब इन्होंने अपनी बाइक मतलब ऐसे की खड़ा की और बाइक उसके तरफ ऐसे धक्का मारा बाइक को। बाइक चल रहा है ना, तो डर के मारे होता नहीं कि रुक ऐसे करके ऐसे फेंक दिया बाइक। वो किया तो जैसे ही बाइक सांड पे लगा ना, सांड गायब हो गया वहां से। अरे बाप रे। लाइक सांड गायब हो गया। अच्छा। और वो कहाँ गया वो पता ही नहीं। तो इम्पैक्ट हुआ उसका? टकराया? हाँ, टकराने का महसूस किया उन्होंने? टक्कर बाइक चल रहे हैं हम तेजी से, पीछे भाग रहा है, तुम चलेंगे ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं कि 100 पे चलेंगे, 80-50-60 तो चलेंगे, तो उस समय का ऐसा रोड होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं उतर के बाइक को मैंने ऐसे कर दिया सांड की तरफ जल्दीबाजी में। तो बाइक जब सांड से टकराई ना, सांड गायब हो गया। अच्छा। वहां से लाइव। अरे बाप रे। तब वो मुझे बताया, मतलब मुझे तब विश्वास नहीं होता कि ऐसा, पता नहीं ऐसी बचपन में सुना रहे होंगे कहानी। लेकिन फिर महसूस हुआ कि हो सकता है ऐसा। इमेजिन मतलब एक इमेजिनेटिव वो तो बना ही सकते हैं वो। हाँ, ये क्या पता सांड था ही ना, दिखाई दिमाग में हो उनके। ओके ओके। क्योंकि लाइफ नहीं हो सकता कुछ भी, वो सब माइंड में होता है। और वो माइंड को ऐसा कब्जा कर लेता है ना कि आप देखोगे बागेश्वर बाबा, ये सब बाबा, वहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, ये सुना देखा होगा आपने बागेश्वर धाम में, वो मेहंदीपुर बालाजी में होता है जो चिल्ला रहा है, या वो कुछ भी कर रहे हैं वो लोग, हाँ पलटते रहते हैं बाल वगैरह ऐसे तो घुमाते रहते हैं। वही आप, अगर मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं भी अगर जाता हूँ किसी अनजान के पास, तो मैं थोड़ी ऐसा कर लूंगा करके। मेरे को अपना वो एक अपना वो रहेगा, सेंस रहेगा, मैं ऐसे बोलूंगा नमस्कार करूंगा या कुछ ऐसा करूंगा, तो कुछ तो होगा जो उनके दिमाग में कब्जा कर लिया। वो पागलों की तरह औरतें अपने कपड़े नहीं देख रही है, कहाँ कपड़े जा रहे हैं, कहाँ साड़ियाँ जा रही हैं, जमीन पे लूटना स्टार्ट कर दे रही हैं, यूं करके। तो कुछ तो होगा, चाहे वो उनके दिमाग पे इस कदर कब्जा कर लिया किसी चीज ने। अब डॉक्टर तो उसको मानसिक बीमारी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन है तो ऑब्वियसली ऐसा है, होता ही है। ये क्या पता उनके साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, उसके बाद उनकी मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए हो, या फिर सच में पोजेशन हो गया हो किसी भूत का। सच में ही होता हो, क्योंकि वो ठीक भी हो जाते हैं ना, ठीक भी हो जाते हैं वहीं से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मंदिर से ही वो ठीक होके निकलते हैं बिना किसी डॉक्टर के हेल्प? डॉक्टर के। अच्छा, होता ही है। आप गए हो मेहंदीपुर? मेहंदीपुर नहीं गया, मेरे यहाँ पे कोई ऐसे ब्रह्म बाबा करके एक थे, तो छोटे में मैं घूमा था। मैं थोड़ा यस आदमी हूँ ना, मैं ज़्यादातर यस ही बोलता हूँ। कोई अगर कोई पूछता भाई यहाँ चलेगा, तो वहाँ हाँ चलूंगा। हाँ, मैं मना नहीं कर पाते। सक्सेस वाला आदमी नहीं हूँ मैं।
सक्सेस का फॉर्मूला होता है ना कि सक्सेसफुल आदमी ना की तरह नो कहता है। मैं हैप्पीनेस के मामले में सक्सेसफुल हूँ, तो मैं ज़्यादा हाई कहता हूँ, तो यस मैन, घूमने चल जाता हूँ। तो हाँ चल, वैसे हम लोग गए थे तो वहाँ देखा मैंने कि ब्रह्म बाबा के पास लोग ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मैं भी गया अंदर। तो पहले तो मुझे लगा कि उसके जो छड़ी ली थी ना उसने, उसके यहाँ पे कुछ लगा रखा उसने, क्योंकि वो ऐसे घुमाता है ना छड़ी, वो घुमाता है छड़ी, उसके बाद ही वो ऐसे ऐसे होने लगता है। अच्छा, उससे पहले लोग नॉर्मल बैठे रहते हैं? नॉर्मल बैठे रहते हैं। अच्छा, वो पहचान लेगा कि इसको करना है, और आपको ऐसे छड़ी दिखाएगा, फिर ऐसे घुमाएगा, फिर आप ऐसे कर लोगे, या फिर ऐसा, मतलब सबको नहीं करेगा, मेरे को नहीं हुआ, मेरे को घुमाया तो मेरे को तो नहीं हुआ, लेकिन वो उसके छड़ी के आगे कुछ, मैं देखा था छड़ी का कुछ लगा क्या, ऐसा करके ऐसे करके कर रहा था, मैं देख रहा था, क्या पता मैं थोड़ा वो भी था कि ये क्या इसमें ना कुछ लगा तो नहीं है, ऐसे करके क्यूरियोसिटी नहीं हुआ। लेकिन जो जहाँ छड़ी घुमा रहा था वो ऐसे करने लग रहे थे। अच्छा, वहाँ पे बहुत लोग। तो मुझे पहले तो मुझे लगा कि छड़ी में कुछ लगा रखा है, लेकिन फिर मुझे लगा कि होता ही होगा कुछ ना कुछ, पर ऐसा तो है ही। जब आप बाहर जाओ, मन आपका व्याकुल हो, और जब आपका दिमाग खराब हो, नेगेटिव माहौल बन गया है माइंड में, बहुत प्रेशर हो, अब आपको एक बार आप मंदिर चल जाओ, और वहां बैठ के फिर वही चीज सोचो जो बाहर सोच रहे थे, वहां पर रिजल्ट्स कुछ अलग मिलेंगे। जो बाहर सोच रहे थे, जिसके लिए परेशान थे आप, ये ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, बाहर सोच रहे थे, यही चीज आप मंदिर में जाकर सोचो। आप अपने अंदर जो बदलाव महसूस करोगे, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो जो चीजें आपको लाएंगी, वो अलग होगा। और जो बाहर, अगर मंदिर से बाहर वही सोचोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मन डिप्रेस हो जाएगा, अरे क्या। और वो मंदिर में सोचोगे तो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन मिलेगा, कुछ ऐसा एक ट्रैक मिलेगा, कुछ ऐसा गाइडलाइन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर से ही आएगा, वो पॉजिटिव होगा। तो एनर्जी तो है ही, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, और दोनों का एग्जिस्टेंस जरूरी भी है। बैलेंस नेगेटिव से कुछ नहीं हो सकता, ना पॉजिटिव हो सकता है। देखा है आपने, मैं ऐसे ही दुर्गा सप्तती में है वो दुर्गा सिटी सेंटर, नहीं, दुर्गा सप्तती नाम का, दुर्गा सप्तती किताब है जो, दुर्गा सप्तती पाठ होता है नवरात्रि के समय। अच्छा, नौ दुर्गा की पूजा होती है, तो वो एक बुक है। अच्छा, तो उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु जी सो रहे हैं, और विष्णु जी के कान से 2 मैल निकले। अच्छा, मैल निकले, और उस मैल से राक्षस बन गया। अच्छा, और उन राक्षसों ने विष्णु जी के साथ 55,000 वर्ष तक युद्ध किया। 55,000 वर्ष तक? 5,000 वर्ष तक, शायद पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ। और फिर लास्ट में विष्णु जी, क्योंकि वो विष्णु जी के ही निकले थे, तो उतने पावरफुल भी थे, उनके अंश थे, उनसे ही उतने पावरफुल थे। अच्छा, लेकिन वो नेगेटिव थे। उनके कान का महल था ना, वो नेगेटिव थे। तो उनका युद्ध जो हुआ विष्णु जी के साथ, फिर उन्होंने बोला कि विष्णु जी पानी में रहते हैं, जल ही जलता, उन्हें जल ही जल है हर जगह, तो मुझे ऐसा लगा मारो जहाँ पानी ना हो। अच्छा, उसने उन लोगों सोचा कि ऐसा बोलता हूँ। उसने बोला कि मैं बड़ी खुश हूँ विष्णु भगवान से, तो आपने जो भी बल दिखाया है उससे मैं खुश हूँ, और आप वरदान मांगो। अच्छा, तो विष्णु जी बोला कि तुम हमारे हाथ से मारे जाओ, यही वरदान मांग रहा हूँ। तो अब इन लोग सोचा कि ये तुम जान मांग रहे हैं, मारने के लिए कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सब जगह पानी पानी है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, जहाँ पानी ना हो, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, वहां मारो। अच्छा, तो विष्णु जी ने अपने जान पर रखा और उसको मार दिया उन दोनों को। ओके। तो जो राक्षस भी है वो भी तो भगवान के अंश है, उनको कोई बाहर से थोड़ी आया है, सब तो प्रभु का अंश है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब ऊपर वाले की रची हुई वो लीला है। उनकी रची हुई लीला है, तो इनफैक्ट उन्होंने ही बनाया है। तो आदमी बनाया तो भूत किसने बनाया है? उन्होंने बनाया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना। अगर आपने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, कोई भी, अगर हम बिजनेस में भी अच्छा करें तो अगर घाटा होता है तो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो सब भगवान के ही है। सही बात है। तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है।
एट द एंड आपके पास कुछ रहने वाला नहीं है, आप मस्त रहो। अगर मुझे मेरे अपने लाइफ जीवन शैली के बारे में अगर मैं अपने आप को आकलन करता हूँ तो मैं मतलब अपने आप को अंबानी से भी खुश नसीब मानता हूँ। मैं बहुत खुश रहता हूँ, इतना खुश तो कोई नहीं रहता होगा। मैं देखा हूँ अपने बॉसेस को, अपने बिजनेस ऑनर्स को, किस तरह की परेशानी, किस तरह का एंजाइटी लेके घूमते हैं। उनको एक अलग एंजाइटी होता है, पर मुझे नहीं होता। मैं एकदम अलग चल रहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ये मान लिया मैंने कि इस जो धरती पे मैं एक रोल अदा कर रहा हूँ जो असाइन किया हुआ भगवान के द्वारा। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। तो मैं सुबह उठता हूँ, भगवान को हाथ जोड़ता हूँ, अपना काम स्टार्ट किया, और सोने से पहले मैं सब बोलता हूँ, हे भगवान, जो भी आपने मुझे शक्ति दी, उसके द्वारा जो भी काम किया वो सब आपको समर्पित, और फिर सो जाता हूँ। डेली आपका प्रैक्टिस है? डेली प्रैक्टिस है। अच्छा। मेरा कुछ है ही नहीं, आपका है, अब आप जानो क्या करना है। मैंने अपना बेस्ट दिया, अब मैं सो रहा हूँ। अब सुबह उठ के फिर मैं हाथ जोड़ूंगा, दिन शुरू हो गया, अब मैं फिर स्टार्ट करूंगा अपना काम। तो इससे मेरे सर में कोई हेडेक ही नहीं रहता कि मैंने कुछ किया ही नहीं। और कोई आदमी, अगर आप ये कैरी करोगे कि मैंने किया है, मैंने खरीदा है, या मैंने ये कर दिया है, ये बर्डन बहुत बड़ा है। आपने किया है करके, तो ये बहुत बड़ा बर्डन है आपके कंधे पे, वो आप कैरी कर रहे हो। आगे बोलो मैंने कुछ किया ही नहीं यार, सब वही उसने ही किया है। पावर उसने दी, शक्ति उसने दी, उसके द्वारा हुआ। बस आप उस समय चैन से, उस मोमेंट चैन से, राइट। उसके बाद आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी। तो यही बातें हैं। और कुछ पूछना बताइए। चलो, वैसे पॉडकास्ट मेरे ख्याल से इसको अब रैप करने का टाइम आ गया है। अच्छा। काफ़ी कुछ बता दिया आपने। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, लेकिन इतने मतलब आधे घंटे का जितने का भी पॉडकास्ट रहा होगा तो काफ़ी मज़ा आया। मतलब ये कहानियाँ सुनने में, आपके एक्सपीरियंस सुनने में बहुत मज़ा आया। हाँ, मुझे मज़ा आया। मुझे सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना है कि आपने इन्वाइट किया मुझे। और ऑब्वियसली आदमी जब थोड़ा उम्र के 40s और इसमें आ जाता है तो वो भी चाहता है कि कुछ अपने शेयर करे। हाँ, राइट। तो एक प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, एक प्लेटफॉर्म मिला और मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।